आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं भारतीय वायुसेना के एक ऐसे प्रोग्राम के बारे में जहां पर कुछ बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। भारतीय वायुसेना का सबसे ताकतवर लड़ाकू विमान यानी कि SU-30 MKI अब एक बड़े बदलाव की तरफ बढ़ सकता है। रूस ने भारत को ऑफर किया है एक ऐसा इंजन जो न सिर्फ SU-30 MKI की ताकत को बढ़ाएगा बल्कि भविष्य में SU-57 जैसे स्टेल्थ फाइटर के साथ भी कॉमन प्लेटफॉर्म बना सकता है। इस इंजन का नाम है 177S। तो क्या ये इंजन भारतीय वायुसेना की कॉम्बैट कैपेबिलिटी को पूरी तरीके से बदल देगा? क्या इससे सुखोई 30 MKI बन जाएगा सुपर सुखोई? और क्या SU-57 खरीदने की दिशा में भारत का ये कदम काफी महत्वपूर्ण है? और ऐसे मौके पर ये इंजन ऑफर हुआ है जब हाल ही में ट्विन सीटर SU-57 भारत को दिखाया गया है। देखिए, आज के इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे ये 177S इंजन है क्या, ताकत कितनी है, SU-30 MKI को क्या फायदा होगा और क्यों इसे इंडियन एयरफोर्स के फ्यूचर का गेम चेंजर माना जा रहा है। पहले हम समझते हैं इस इंजन की ज़रूरत को। देखिए, आज इंडियन एयरफोर्स के पास 260 से ज़्यादा SU-30 MKI फाइटर जेट है और यही एयरक्राफ्ट भारत की एयर सुपेरियोरिटी की बैकबोन माने जाते हैं। लेकिन एक बड़ी समस्या है, इन विमानों में इस्तेमाल होने वाला AL-31FP इंजन अब पुरानी टेक्नोलॉजी पर आधारित है। ये इंजन मूल रूप से 1980 की टेक्नोलॉजी है, लेकिन यहाँ पर कुछ समस्याएं भी हैं। ज़्यादा फ्यूल कंजम्पशन हमें देखने को मिलता है, कम सर्विस लाइफ है, फ्रीक्वेंट ओवरहॉल की ज़रूरत पड़ती है और मेंटेनेंस कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होती है। और मॉडर्न वॉरफेयर में ये सब चीज़ें बड़ी कमजोरी बनती जा रही है। आज चीन अपने J-20 स्टेल्थ फाइटर जेट को तेजी से अपग्रेड कर रहा है। पाकिस्तान भी अपने F-16 और JF-17 के साथ साथ J-10 को मॉडर्नाइज कर रहा है। ऐसे में भारत को न सिर्फ नए फाइटर जेट्स की ज़रूरत है बल्कि एग्जिस्टिंग फ्लीट को ज़्यादा पावरफुल बनाना होगा। ये चीज़ भारत अब समझ चुका है और यही से शुरू होता है सुपर सुखोई अपग्रेड प्रोग्राम। देखिए, रूस ने भारत को दो बड़े इंजन विकल्प ऑफर किए हैं। पहला विकल्प आप सब जानते हैं, वो है AL-41F1S। ये इंजन वही है जो पहले ही भारत को ऑफर किया जा चुका है, जहां पर रूस चाहता है कि भारत अपने AL-31 को रिप्लेस कर दे AL-41 से। ये ज़्यादा थ्रस्ट देगा, ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंसी देगा और बहुत सारी एडवांस टेक्नोलॉजीज के साथ आएगा। और जो लिमिटेशंस AL-31 में थी उसको यहाँ पर दूर भी किया गया है। एक कॉन्टेक्स्ट मैं आपको दे दूं, कुछ समय पहले तकरीबन 2 से 3 साल पहले भारत ने रूस के साथ संपर्क साधा था। प्रयास उस समय यह था कि AL-31 में जो कुछ कमियां हैं उनको दूर किया जाए संयुक्त रूप से। लेकिन रूस ने यह कहते हुए मना कर दिया था उस प्रस्ताव में कि AL-31 ऑलरेडी अपने अपग्रेड्स की लिमिट को टच कर चुका है, उसमें और ज़्यादा संभावनाएं बाकी नहीं है। ऐसे में अगर भारत अपग्रेड करना चाहता है तो भारत को एक नए विकल्प की तरफ देखने को पड़ेगा और वहीं पर AL-41 का ऑफर भारत को हुआ था। अब दूसरे इंजन की बात करें तो दूसरा इंजन बेसिकली हमें जो देखने को मिलेगा वो है 177S। लेकिन पहले अगर हम AL-41 की बात करें तो ये वही इंजन है जो SU-35 फाइटर जेट में इस्तेमाल होता है। ये प्रूवन और रिलेटिवली लो रिस्क ऑप्शन माना जाता है। लेकिन रूस ने भारत को एक और ज़्यादा एडवांस विकल्प दिया है, वो है इसके लिए 177S। ये SU-57 के नेक्स्ट जनरेशन AL-51 इंजन की टेक्नोलॉजी पर आधारित है। यानी कि अगर भारत इस इंजन को अपनाता है तो इंडियन एयरफोर्स को 5th जनरेशन लेवल टेक्नोलॉजी एक्सेस मिलेगा और यही वजह है कि डिफेंस एक्सपर्ट्स इसे फ्यूचर ओरिएंटेड ऑप्शन मानते हैं। अब ये इंजन ताकतवर कितना है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। देखिए, अगर हम इस इंजन की असली ताकत की बात करें तो मौजूदा AL-31 इंजन तकरीबन 12,500 से 12,800 kgf आफ्टर बर्नर थ्रस्ट देता है। लेकिन नया 177S इंजन की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये इंजन 9,500 से 9,800 kgf का जो ड्राइव थ्रस्ट है ये प्रदान करता है और 15,000 से 15,200 kgf तक जो थ्रस्ट है वो आफ्टर बर्नर के बाद दे सकता है। यानी इसमें काफ़ी ज़्यादा पावर है। इसका मतलब ये होगा कि फास्टर एक्सेलरेशन होगा, बेटर क्लाइंब रेट होगा, हैवी वेपन कैरिंग कैपेसिटी होगी और हाई एल्टीट्यूड परफॉर्मेंस में सुधार देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ा फायदा ये है कि जो कॉम्बैट इंड्योरेंस है वो बढ़ जाएगी। फ्यूल एफिशिएंसी 177S की काफ़ी बेहतर बताई जा रही है और इससे एयरक्राफ्ट ज़्यादा समय तक हवा में रह पाएगा। ऑपरेशनल रेंज भी बढ़ेगी और इसका मेंटेनेंस रिलेटिवली AL-31 की तुलना में कम होगा, यानी इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो कम होने वाली है। तो अब यहाँ पर अगर हम बात करें सर्विस लाइफ और मेंटेनेंस एडवांटेज की, तो इंडियन एयरफोर्स की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है मेंटेनेंस बर्डन। लेकिन प्रोडक्ट 177S इंजन में सर्विस लाइफ लगभग 6,000 घंटे तक बताई जा रही है। इसके अलावा जो ओवरहॉल इंटरवल है वो भी 1200 से लेकर 1500 घंटे तक हो सकता है। यानी कम मेंटेनेंस डाउन टाइम, कम स्पेयर पार्ट्स रिक्वायरमेंट और ज़्यादा एयरक्राफ्ट अवेलेबिलिटी। और यही चीज़ युद्ध के समय सबसे ज़्यादा मायने रखती है। अगर किसी देश के फाइटर जेट्स ज़्यादा समय तक ऑपरेशनल रहे
तो उसकी एयर पावर कई गुना तक बढ़ सकती है। तो ऐसे में कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि नए इंजन भारत को बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज देने वाले हैं। लेकिन अब यहाँ पर कहानी थोड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है। 177S सीधे तौर पर SU-57 प्रोग्राम से जुड़ा हुआ है। रूस का नेक्स्ट जनरेशन प्रोडक्ट 177 प्रोग्राम रिपोर्टेडली मैक 1.8 से मैक 2 तक की सुपरसोनिक कैपेबिलिटी दे सकता है। सुपर क्रूज वो कैपेबिलिटी होती है जो कि इस्तेमाल की जाती है तब जब हम बिना आफ्टर बर्नर्स के सुपरसोनिक स्पीड को प्राप्त करते हैं, और इसमें बहुत सारे फायदे होते हैं। फ्यूल बचता है क्योंकि हम आफ्टर बर्नर्स का यूज नहीं कर रहे हैं, और जो इंफ्रारेड सिग्नेचर है ये भी कम होता है, यानी स्टेल्थ कैपेबिलिटी काफी बेहतर हो जाती है। अगर भविष्य में भारत सीमित संख्या में भी SU-57 खरीदता है तो कॉमन इंजन फैमिली लॉजिस्टिक को काफी आसान बनाया जा सकता है। ट्रेनिंग कॉमन होगी, स्पेयर पार्ट्स कॉमन होंगे, और मेंटेनेंस काफी सिंपल होगी, और लॉन्ग टर्म ऑपरेशनल कॉस्ट भी कम हो सकती है। तो क्या अब भारत खुद से प्रोडक्ट 177 इंजन के जो डेवलपमेंट है उनको फंड करेगा? रिपोर्ट्स के अनुसार रूस खुद इस 177S इंजन को बड़े पैमाने पर अपनाने के मूड में दिख रहा है, क्योंकि वो अपने SU-57 फ्लीट के लिए AL-51 को प्राथमिकता दे रहा है। ऐसे में भारत इस प्रोग्राम का सबसे बड़ा पार्टनर बन सकता है। अगर भारत फंडिंग और सर्टिफिकेशन में हिस्सा लेता है तो भविष्य में इंजन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और जो लोकल प्रोडक्शन के रास्ते हैं ये भी खोल सकते हैं। HAL जैसी भारतीय कंपनियों को भी इसका फायदा मिल सकता है। हालांकि ये प्रपोजल अगर अभी की बात करें जितना पावरफुल दिखता है उतना ही पॉलिटिकली सेंसिटिव भी है। भारत लंबे समय से स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की तरफ बात करता आया है। अगर इंडियन एयरफोर्स ज्यादा रशियन टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंट हो जाती है तो फ्यूचर जियोपॉलिटिक्स में चैलेंजेस पैदा हो सकते हैं। दूसरी तरफ भारत इंडिजिनस एम्प का प्रोग्राम और अपने डोमेस्टिक इंजन डेवलपमेंट पे भी काम कर रहा है। तो ऐसे में सरकार बैलेंस बनाकर चलना चाहती है, और वो किसी एक इंजन पर पर्टिकुलरली बहुत ज़्यादा ओवर डिपेंडेंट नहीं होना चाहती है। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकल टर्म्स में देखें तो 177S इंजन भारतीय वायुसेना के लिए एक गेम चेंजिंग अपग्रेड साबित हो सकता है। ये सिर्फ SU-30 MKI को ज़्यादा पावरफुल ही नहीं बनाएगा, बल्कि इंडियन एयरफोर्स की लॉजिस्टिक, मेंटेनेंस और ऑपरेशनल एफिशिएंसी को भी बेहतर कर सकता है। और अगर ये डील आगे बढ़ती है तो आने वाले वर्षों में सुपर सुखोई प्रोग्राम भारत की एयर पावर को पूरी तरीके से बदल देगा। तो यहाँ पर अब ये कह पाना कि डील फाइनलाइज कब तक होगी, ये जल्दबाजी है, क्योंकि अभी पूरी तरीके से ये इंजन तैयार नहीं है, और रूस कहीं ना कहीं यहाँ पर एक डेवलपमेंट पार्टनर की तलाश कर रहा है जिसके साथ वो इंजन के को डेवलपमेंट वर्क को आगे बढ़ा सके। लेकिन भारत इस प्रोग्राम में कितना इंटरेस्टेड है ये तो हमें भारत सरकार के जो आधिकारिक बयान है उनके बाद ही पता चलेगा। अब एक सवाल आपसे, क्या भारत को 177S इंजन अपनाना चाहिए, और क्या इंडिया को SU-57 फाइटर जेट खरीदने चाहिए? अपनी राय आप कमेंट्स में जरूर बताएं कि आप इस इंजन ऑफर को किस प्रकार से देखते हैं। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे डिफेंस अपडेट्स को लेकर आते रहते हैं।